राजा विक्रमादित्य का विशाल और समृद्ध राज्य चारों ओर प्रसिद्ध था। उनके राज्य में वैभव और सांस्कृतिक समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन विक्रमादित्य के जीवन में एक कमी थी, वह प्रेम और काम के गहरे रहस्यों को समझने की जिज्ञासा से ग्रस्त थे। उनकी शिक्षा और बुद्धिमत्ता ने उन्हें राजनीति और युद्ध में महारथी बना दिया था, परंतु प्रेम और वासना के विषय में वह असमंजस में थे। उनके दरबार में कई विद्वान, कवि और दार्शनिक थे, लेकिन एक विशेष व्यक्ति ने उनका ध्यान खींचा, वात्स्यायन। वात्स्यायन न केवल एक महान दार्शनिक थे, बल्कि प्रेम और काम के गूढ़ रहस्यों के भी जानकार थे। उन्होंने कामसूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा था, जो प्रेम, वासना और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित था। विक्रमादित्य ने वात्स्यायन को अपने दरबार में बुलाया। वह उनसे प्रेम और वासना के विषय पर गहन चर्चा करना चाहते थे। वात्स्यायन शांत और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे, जिनकी नजरों में प्रेम और काम मात्र भौतिक नहीं थे, बल्कि आत्मा का एक अद्भुत खेल थे। जब विक्रमादित्य ने उनसे कामसूत्र के बारे में पूछा, तो वात्स्यायन ने धीरे धीरे उसके रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। उन्होंने कहा, कामसूत्र केवल शरीर के सुख की बात नहीं करता, बल्कि यह आत्मा और शरीर के बीच की तालमेल को भी समझाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे प्रेम और वासना को संतुलित करके हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। वात्स्यायन ने कामसूत्र के विभिन्न अध्यायों के बारे में चर्चा की, जिसमें प्रेम के विभिन्न रूप, संबंधों के प्रकार और शारीरिक संतुलन के महत्व को बताया गया था। विक्रमादित्य ने यह महसूस किया कि कामसूत्र केवल यौन संबंधों का मार्गदर्शक नहीं था, बल्कि यह जीवन और संबंधों के बारे में एक गहरी समझ प्रदान करता था। वात्स्यायन ने समझाया कि किसी भी संबंध में प्रेम और आत्मीयता का महत्व सर्वोपरि होता है। शारीरिक आकर्षण केवल एक हिस्सा होता है, लेकिन संबंधों में दीर्घकालीन संतुलन बनाए रखने के लिए भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने बताया कि कामसूत्र न केवल यौन शिक्षा देता है, बल्कि जीवन साथी के साथ स्वस्थ और स्थायी संबंध बनाने का मार्गदर्शन भी करता है। वात्स्यायन ने राजा को समझाया कि कैसे शारीरिक संतुलन से एक व्यक्ति के जीवन में मानसिक और आत्मिक संतुलन आता है। कामसूत्र में शारीरिक क्रियाओं का वर्णन केवल यौन सुख के लिए नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। उन्होंने बताया कि शारीरिक क्रिया और आत्मिक जुड़ाव एक दूसरे के पूरक होते हैं और इन्हें संतुलित करने से जीवन में शांति और सुख प्राप्त होता है। कामसूत्र में प्रेम के विभिन्न रूपों का भी वर्णन किया गया है। प्रेम जो आत्मीयता और सम्मान पर आधारित होता है, और प्रेम जो केवल वासना और शारीरिक आकर्षण पर आधारित होता है। वात्स्यायन ने राजा से कहा कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें शारीरिक सुख के साथ साथ भावनात्मक और मानसिक संतुष्टि भी हो। राजा विक्रमादित्य की चर्चा के दौरान उनकी पत्नी रानी पद्मिनी भी वहां उपस्थित थी। वह एक समझदार और शिक्षित महिला थी, लेकिन उन्होंने कभी कामसूत्र के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचा था। जब उन्होंने वात्स्यायन की बातें सुनी, तो वह भी इस विषय में रुचि लेने लगी। रानी पद्मिनी ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हमारे जीवन में प्रेम और सम्मान तो हमेशा रहा है, लेकिन शायद हम इन पहलुओं को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कामसूत्र की शिक्षा हमारे संबंधों को और भी गहरा बना सकती है। विक्रमादित्य ने वात्स्यायन से आग्रह किया कि वह उन्हें और उनकी रानी को कामसूत्र के विभिन्न पहलुओं को और विस्तार से समझाएं। उन्होंने इसे केवल एक शारीरिक शिक्षा के रूप में नहीं देखा, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में प्रेम, वासना और संतुलन के बीच के संबंध को समझने का अवसर माना। वात्स्यायन ने
राजा और रानी को कामसूत्र के विभिन्न अध्यायों की शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने उन्हें प्रेम की कला, आपसी समझ और शारीरिक संबंधों के संतुलन के महत्व को विस्तार से समझाया। राजा और रानी ने यह महसूस किया कि प्रेम केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा और मन का भी एक जुड़ाव होता है। कामसूत्र के अनुसार प्रेम एक कला है जिसे सीखा और समझा जा सकता है। यह केवल एक प्राकृतिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसमें कौशल और समझ की आवश्यकता होती है। वात्स्यायन ने राजा और रानी को सिखाया कि कैसे प्रेम के दौरान एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना आवश्यक होता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रेम की कला में संयम और संतुलन का महत्व होता है, जिससे संबंधों में मधुरता बनी रहती है। कामसूत्र में यह बताया गया है कि किसी भी संबंध में संवाद का महत्व अत्यधिक होता है। रानी पद्मिनी और राजा विक्रमादित्य ने यह सीखा कि एक दूसरे के साथ खुलकर बात करना, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को साझा करना और एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान रखना संबंधों को और भी मजबूत बनाता है। संवाद की कमी से रिश्तों में दरार आ सकती है, जबकि आपसी समझ और संवाद से प्रेम और गहरा हो सकता है। कामसूत्र में शारीरिक और मानसिक संतुलन के महत्व पर भी जोर दिया गया है। वात्स्यायन ने बताया कि कैसे शारीरिक क्रियाएं केवल तात्कालिक सुख प्रदान नहीं करती, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी असर डालती हैं। सही तालमेल से व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतुष्टि पा सकता है। राजा और रानी ने यह सीखा कि शारीरिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना जीवन के अन्य पहलुओं में भी संतुलन लाता है। विक्रमादित्य और पद्मिनी के रिश्ते में एक नया आयाम आ गया था। अब वे न केवल एक दूसरे के साथी थे, बल्कि एक दूसरे के सच्चे मित्र और प्रेमी भी बन चुके थे। उन्होंने वात्स्यायन द्वारा दी गई कामसूत्र की शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात किया और अपने रिश्ते को और गहरा बनाया। उनका प्रेम अब केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं था, बल्कि वह आत्मीयता, समझ और सम्मान पर आधारित था। वे एक दूसरे के प्रति और भी अधिक समर्पित हो गए थे और उनके रिश्ते में नई ऊर्जा आ गई थी। कामसूत्र केवल एक यौन शिक्षण ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें संतुलित करने का एक माध्यम है। राजा विक्रमादित्य और रानी पद्मिनी ने वात्स्यायन की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाकर यह सीखा कि प्रेम और वासना के बीच का संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि काम और प्रेम केवल शारीरिक संतुष्टि तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह आत्मा, मन और शरीर के बीच के गहरे जुड़ाव का प्रतीक होते हैं। कामसूत्र हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में प्रेम, समझ और संतुलन को आत्मसात करके अपने संबंधों को और भी मधुर बना सकते हैं। विक्रमादित्य और पद्मिनी की यह यात्रा एक उदाहरण है कि कैसे कामसूत्र की शिक्षा से हम अपने जीवन में प्रेम और संतुलन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और इसे केवल भौतिक सुख से परे आत्मिक और मानसिक संतुष्टि का माध्यम बना सकते हैं।